ईद उल अज़हा की खुशियों को दुबाला करने के लिए मैं आपके लिए बड़ी ही शानदार रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये रेसिपी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके तमाम घर वालों को बड़ी ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, जल्दी से आज की शानदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। तो बीफ चरखारा बोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है हड्डी के बगैर। तो गोश्त को मैंने अच्छे से साफ करवा लिया था। आप किसी भी हिस्से का ले सकते हैं, मैंने रान का गोश्त लिया है, मछली का। तो अभी हम इसको करेंगे वॉश नमक और सिरके के साथ। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1/4 कप सिरका। हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर डालूंगा नमक, और 1 गिलास भर के हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। तो अभी मैं हाथ की मदद से इसको अच्छे से मसल लूंगा, ये देखें इस तरीके से, ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा जितना भी ब्लड है वो निकल जाए। और फिर हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे खुले पानी के साथ। तो यहाँ पर मैंने बीफ को खुले पानी के साथ अच्छे से कर लिया है वॉश। तो अभी चलते हैं रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अभी अगर हम बीफ को ऐसे ही मैरिनेट करके फ्राई करेंगे तो बीफ हमारा सख्त हो जाएगा। तो उससे पहले हम बीफ को करेंगे बॉयल। तो यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर के अंदर डाल दूंगा तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे। ऑयल डालने के बाद हमने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा तकरीबन 1 टीस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, या कि हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा बीफ का गोश्त। अच्छे से मिक्स करेंगे, और मीडियम फ्लेम पे अभी हम इसको अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट मीडियम स्लो फ्लेम पे भूनने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 अदद नॉर्मल साइज का प्याज बारीक कट किया हुआ। थोड़ा सा नमक डालेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब, और हाफ टी स्पून ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे, और प्याज डालने के बाद भी अभी हम इसको मजीद भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। प्याज डालने के बाद मैंने इसको हल्का सा भून लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा पानी तकरीबन हाफ कप के करीब। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और जैसे ही पानी को उबाल आता है तो फिर मैं इसका जो ढक्कन है वो लगा दूंगा, और इसको तकरीबन हमने प्रेशर कुकर के अंदर कुक करना है 8 से 10 मिनट के लिए। तो जैसे ही सीटी बजना स्टार्ट हो जाएगी प्रेशर कुकर की, तो उसके बाद मैं तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए कुक करूंगा, ताकि जो हमारा बीफ का गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। तो माशाल्लाह से बीफ को मैंने प्रेशर कुकर के अंदर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से कुक कर लिया था। तो अभी मैंने इसका जो ढक्कन है वो हटा दिया है। तो अभी ये देखें इसके अंदर थोड़ा बहुत जो पानी है वो बच चुका है। तो अभी इसके नीचे जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हाई करेंगे, और हाई फ्लेम करके तो इसके अंदर जितना भी थोड़ा बहुत पानी है उसको कर लेंगे अच्छे से ड्राई। तो माशाल्लाह से हाई फ्लेम करके हमने इसको अच्छे से पका लिया है। तो इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो अच्छे से हो चुका है ड्राई, और जो मसाला है वो बोटियों के ऊपर अच्छे से लग चुका है। तो अभी इसका जो फ्लेम है वो मैं बंद कर दूंगा, और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर बीफ के गोश्त को हमने बॉयल करके तो अच्छे से ठंडा कर लिया है। तो अभी हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर 1 से 1.5 खाने का चम्मच भर के डालूंगा लेमन का रस। हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर डालूंगा पीसी हुई ब्लैक पेपर। हाफ टी स्पून भुना कुटा जीरा डालेंगे। हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर ये भी तकरीबन हाफ टी स्पून हम इसके अंदर डाल देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, ये भी तकरीबन हाफ टी स्पून ही हम इसके अंदर डाल देंगे। नमक डालेंगे हम इसके अंदर हस्बे जायका। तिक्का मसाला डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर, ताकि ये थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए। चाट मसाला 1 टीस्पून डाल देंगे इसके अंदर, और सबसे एंड में मैं इसके अंदर डाल दूंगा तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। अभी इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे।
तो हाथ की मदद से मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, जितने भी स्पाइसेस हैं इसके ऊपर अच्छे से लग चुके हैं। तो अभी हम इसको करेंगे फ्राई। तो अभी चलते हैं चूल्हे पे और बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार बीफ चटखारा बोटी जो है वो फ्राई करते हैं। बीफ चटखारा बोटी को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने पैन के अंदर ऑयल डाल लिया है। ऑयल को मैंने कर लिया है अच्छे से गर्म। तो अभी एक एक बोटी करके हम इसके अंदर फ्राई होने के लिए डाल देंगे। बीफ चटखारा बोटी को मैंने फ्राई होने के लिए ऑयल के अंदर डाल दिया है। तो अभी हमने इसको हिलाना नहीं है, 2 से 3 मिनट के बाद मैं इनको अच्छे से मिक्स करूंगा। तो टोटल हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है, इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। अगर हम इसको ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये जो बीफ चटखारा बोटी है ये सख्त हो जाएगी। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सी बीफ चटखारा बोटी हमारी हो चुकी है फ्राई। तो अभी मैं इसको जो ऑयल है उसे बाहर निकालूंगा। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी बीफ चटखारा बोटी हमारी हो चुकी है तैयार। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म बीफ चटखारा बोटी की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी इस ईद पर ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।